शांति। आज 26 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल महावाक्य और रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2003। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की स्मृति दिलाते कहा, एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। फिर एक एक को बाबा ने स्पष्ट किया कि जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म हुआ है। बाबा कहे, दुनिया वाले कहते हैं हमारे पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। और दूसरा श्रेष्ठ संबंध के भाग्य की विशेषता बताई कि जीवन में 3 संबंध अति आवश्यक है, लेकिन दुनिया में तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है, बाप, टीचर और गुरु। और तीसरा भाग्य बताया सर्व प्राप्तियाँ। इसलिए बाबा कहे, आपके लिए गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। दिल से कहा मेरा बाबा तो खजाने हाजिर हो जाते हैं। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे। और दर्शनीय मूर्त बनने के लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया कि बाप दादा ने देखा कि बच्चों की लगन मन में समाई हुई है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। तो अब समय अनुसार बाप दादा हर एक को नंबर 1 दिखने चाहते हैं। हर एक चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई दे। बाबा कहे, आपका चेहरा बतावे कि आप दर्शनीय मूर्त हैं, आपके द्वारा बाप दिखाई दे। और कहा कि जब ऐसे दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे तो आपके द्वारा संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं आपकी चलन से ऐसे महसूस करेंगे कि यह न्यारे और अलौकिक आत्माएं हैं, यह साधारण नहीं है, कोई विशेष आत्माएं हैं। और ऐसा स्वरूप बनाने के लिए लक्ष्य दिया कि बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, गुण शक्तियाँ मिले हैं, वरदान मिले हैं, उन सबको कर्म में लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ। तभी सब आपके द्वारा अनुभव करेंगे, गीत गाएंगे, धरती पर शिव शक्ति आ गई। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की इन अव्यक्त प्रेरणाओं को। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है, प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज भाग्य और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ भाग्य का जन्म, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। बाबा कहे, सभी ब्राह्मण बच्चों को यह 3 भाग्य प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा? पहला है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, दूसरा है भगवान से श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तो बाबा कहे, तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारे को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। बाबा एक एक भाग्य को स्पष्ट कर रहे हैं कि जन्म के भाग्य का बच्चों को नशा रहता है ना, क्योंकि जन्मदाता ही भाग्य विधाता है, तो उनका जन्म कितना अलौकिक होगा। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाबा कहे, यह रियलाइज करते हैं ना कि हमें भगवान से सर्वश्रेष्ठ संबंधों की अनुभूति हुई है, उसके हम पात्र बने हैं। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा,
किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। बाबा ने दूसरे भाग्य का नशा स्मृति में दिलाया कि आपके संबंध देखो किसके साथ हैं, स्वयं भगवान के साथ। और वो कौन है? सारे विश्व का पालनहार है। तो बाबा कहे हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध हैं। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है, त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे कल्प में देखो, सबसे ऊंचे ते ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी संगम के भी राजे और भविष्य सतयुग भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। तो बाबा कहे इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी देवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसी का हुआ है, न हो सकता है। साथ में सतगुरु का संबंध, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। बाबा कहे आप निश्चय से कहते हो क्या कि हमारा हर कदम श्रीमत के आधार से है। इसलिए कहा भी जाता है ना, श्रीमत में उठाया हुआ हर कदम में पद्मों की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहे चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत या परमत तो मिक्स नहीं होती, इसकी परख है। बाबा कहे अगर श्रीमत में हर कदम उठाते हैं तो उसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान। बाबा ने पहले श्रीमत के अनुसार कदम है उसकी प्राप्ति बताई। फिर बाबा कहते वरदानों की प्राप्ति जीवन में है, उसकी क्या पहचान होगी? जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध हैं तो एक को याद करना सहज है, तीनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो एक बाप दूसरा ना कोई। यह सहज है क्योंकि एक में 3 संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां है ही। बाबा कहे तीसरा भाग्य सर्व प्राप्तियां गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजाने को। बाबा कहे गायन करते हो ना तो अपने खजानों को याद करो, कितनी प्राप्तियां है हमारे जीवन में। ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो नहीं सकती। दिल से कहा मेरा बाबा खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार है। बाबा कहे भाग्य इतना ऊंचा है, प्राप्तियां इतनी ऊंची हैं, लेकिन नंबरवार हैं। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होने हैं। तो अपने से पूछो नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो, क्या हो? टीचर नंबर 1 या नंबरवार? पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो, क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे। ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 है, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे जो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह हाथ उठाओ कि हम फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे। बाबा कहे है ऐसे ही हाथ नहीं उठा लेना, सोच समझ करके उठाना। लंबा हाथ उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधा है। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा दादियों ने। बाबा कहे दादियाँ भी देख रही है ना, सब हाथ उठा रहे हैं।
अभी इन्हों से नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। बाबा दादी जानकी जी से कहे हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी। मुबारक हो, अच्छा हाथ उठाया। इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मदद है, तो बाप दादा भी मददगार है ही। अंडरलाइन। बाबा कहे अगर बच्चों की हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो। यह तो खुशी की बात है। लेकिन बताए क्या? या लेकिन है ही नहीं? बाप दादा के पास लेकिन है। अर्थात बाबा कहते लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आ जाता है? तो बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखने चाहते हैं। जब समय अनुसार नंबर 1 कहने वाले को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देनी चाहिए। बाबा कहे यह प्रत्यक्ष प्रमाण आप द्वारा दिखाई देना चाहिए। आपका चेहरा बतावे कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा का जीवन देखो, आदि से लेकर अंत तक। बल लास्ट का जन्म था, 60 वर्ष की उम्र थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन द्वारा अनेक आत्माएं दर्शनीय मूर्त का अनुभव करते थे। तो बाबा कहे साकार रूप में अनुभव की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास, अर्थात बाप दादा के पास सबका रिकॉर्ड रहता है। तो अब से आपके हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वह आपके चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक हैं, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। बाबा होमवर्क दे रहे हैं कि बच्चों की जीवन ऐसी होनी चाहिए, एक आदर्श मूर्त वाली, चलन द्वारा, कर्म द्वारा, व्यवहार द्वारा विशेष अनुभूति हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें विशेषता, अलौकिकता की अनुभूति हो। बाबा कहे काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, यह तो बहुत है। बाबा कहे प्रोफेशन वाले अच्छे तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन बाबा को क्या चाहिए? हर प्रोफेशन में, हर कर्म में अलौकिकता। बाबा कहे एक बुक निकला है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है। कितनों का नाम आता है? बहुत होते हैं। इसने यह विशेषता की, इसने यह विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखे। यह अभी आवाज नहीं निकला है। बाबा कहे जैसा संकल्प लिया है वैसा आपके प्रैक्टिकल जीवन में, चलन में चेंज दिखाई दे। वो आवाज अभी नहीं निकला है। चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। अंडरलाइन। बाबा कहे हर आत्मा जो आपके संबंध संपर्क में आती है वह यह कहे कि यह साधारण कर्म करते हुए भी दर्शनीय मूर्त है, तब कहेंगे नंबर 1। ऐसे हो सकता है? बाबा कहे हो सकता है। आगे वाले बोलो हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है। बाबा कहे बाप से प्यार है कितनी %? टीचर्स हाथ उठाओ। यह तो बहुत टीचर्स आ गए हैं। हो सकता है
बाबा कहते हैं अटेंशन रखना हो सकता है कि कभी साधारण कभी विशेष शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। बाबा कहे ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है कि चलन भी साधारण न हो, बोल भी साधारण न हो, भल कार्य कितना साधारण हो लेकिन उसमें विशेषता दिखाई दे, अलौकिकता दिखाई दे। तो अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यही श्रेष्ठ आश है। फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से सिद्ध नहीं होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन है, खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन है। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। बाबा कहे ऐसा स्वरूप बनना है जो आप द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव गांव की सेवा करना, यह भल करना, लेकिन बाप दादा अभी यही परिवर्तन देखने चाहते हैं। 1 साल में संभव है, 1 साल में। बाबा कहे 1 साल में ऐसा अपना स्वरूप बना सकते हो। दूसरी बारी जब सीजन शुरू होंगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन, फिर गीत गाए परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता, कारण है मैं। बाबा कहे यह जो साधारणता आती है ना, उसका कारण क्या है? मैं। यह मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है, दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया? प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरिंग देते हैं, अर्थात थैंक्स देते हैं, लेकिन मैं नहीं लाओ। बाबा कहे भल कितनी भी गुण विशेषताएं हो, हुनर हो, उसके लिए बाबा ऑफरिंग देते हैं, थैंक्स देते हैं, लेकिन उसमें मैंपन नहीं लाओ। यह मैंपन को समाप्त करो। यह सूक्ष्म में मैंपन है, अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादिया क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है। तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई, बताओ विशेष हो ना? तीनों बताओ। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, अभी इसमें कमांडर बनना और बात में कमांडर नहीं बनना, अर्थात बाबा कहते हैं इन विशेषताओं को लाने में कमांडर बनना, बातों में कमांडर नहीं, परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे, बनेंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगनी भी बैठी है, योगनी बहन जो पार्ला वाले हैं। बाबा कहे बॉम्बे वाले बनेंगे, अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ, तो दिल्ली वाले करेंगे। टीचर्स बताओ, देखना। बाबा कहे हाथ उठा रहे हैं ना, तो देखना, चेक करना अपने आप को। हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ, तो टीचर्स करेंगी, इंदौर करेगा, हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिलावे, करेंगे, कराएंगे। दादिया देखना, बाबा वेरीफाई कर रहे हैं कि इन्होंने नंबर 1 बनने में हाथ उठाया था। देख रहे हैं टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा। हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है, अर्थात झंझोड़ना है, अलबेलेपन को समाप्त करना है। क्यों? बाबा कहे क्यों? आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। अंडरलाइन, बाबा कहे प्रत्यक्षता कब होंगी? आपके प्रैक्टिकल जीवन से। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होंगी आपके चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं, अच्छा यूपी करेंगे। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा, मुबारक हो। राजस्थान उठो, टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ। अच्छा, कर्नाटक करेगा। आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो, यह चिटचट की। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है?
करेंगे डबल विदेशी। अभी देखो सभी के बीच में कहा है, सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुणा मुबारक हो। बाबा कहे भारत के हर राज्य ने, देश विदेश ने, सबने हाथ उठाया है, अब देखना, अटेंशन रखना। बाबा कहे बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वह भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो जो भी श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उन्हों के हर वचन को सत वचन कहा जाता है। कहते हैं ना सत वचन महाराज, तो आप तो महाराज हो। अंडरलाइन। बाबा कहे जो विशेष आत्मा होती है ना, उनके वचन को सतवचन महाराज कहते हैं। तो आप तो कौन हो? महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल से अनुभव करे, सतवचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ यह टीवी में तो बाहर का शक्ल दिखाई देता है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के, हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ। बाबा कहे बाबा बच्चों की मन की टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि खजाने बहुत हैं, संकल्प भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो अंदर मन के प्लानिंग है वह कर्म में लाना है, वाणी में, चेहरे में और चलन में लाना है। तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियाँ आ गई, सब शिव की शक्तियाँ हैं। बाबा गीत स्मृति में दिला रहे हैं कि जब आप बच्चों का ऐसा दिव्य स्वरूप आएगा तो सब गीत गाएंगे, धरती पर शिव शक्तियाँ आ गई, सब शिव शक्तियाँ हैं। बाबा कहे सब शिव शक्तियाँ हैं, पांडव भी शक्तियाँ हो, फिर शक्तियाँ शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अंडरलाइन। बाबा कहे कोई भी बात परिस्थिति आए तो क्या याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदल कर नहीं बदलना है, मुझे बदल के औरों को बदलना है। दूसरे बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वाले को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे भाग्यवान बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी विंग्स की सेवाओं प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं। बाबा कहे विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बाप दादा चाहते हैं जैसे मेडिकल विंग में मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ, आप सब ने सुना है ना। ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, यह गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, तो यहाँ वहाँ आवाज तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है, अभी इसको और बढ़ाना।
अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो तो यह बातें फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन के तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। समझा? बाबा कहे समझा। जो पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि योगी जीवन वाला योगी, अर्थात हर कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में योगी जीवन अलौकिकता दिखाई दे और उसका प्रभाव चेहरे, चलन, व्यवहार में दिखाई दे, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, आज प्यारे बाबा का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएंगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। आज बाबा ने अंतिम समय की स्थिति का दर्शन कराया कि जब अंत आएगा तो आपकी ऑटोमेटिक स्थिति आवाज से परे जाने की हो जाएंगी। आवाज में आना अच्छा नहीं लगेगा तो समझो विजय का नगाड़ा अब बजने वाला है, और उसके लिए जितना हो सके साइलेंस की शक्ति को जमा करना है। आज का स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। जीरो बिंदु बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। आज का अव्यक्त पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। आज बाबा ने अहम सेवा करने के लिए कहा कि अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अनेक भटकी हुई आत्माओं को एकाग्र करना, उनकी मन की चंचलता को, हलचल को समाप्त करना, अभी यह सेवा की मांग है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया अलौकिक पालना करने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।